वेलकम बैक टू टैक्टिकल डीज फुटबॉल गाइस। और ये चीज नॉर्मल नहीं है और ना ही ये लक है। ये रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग है क्योंकि मैनचेस्टर सिटी यूरोप की एक सबसे डेंजरस टीम्स में से एक फिर से बाहर हो गए। क्योंकि उनका गेम स्टाइल साफ हो चुका है, क्लियर कट साफ कर दिया है। और स्टोरी क्या है पता है? वही पुरानी स्टोरी है। जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है ना, तब मैड्रिड सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। दैट्स द रियल स्टोरी जो कितने सालों से चलते हुए आ रहा है। मैच के पहले से ही सिटी के पास सब कुछ था। मैं तुमको बता रहा हूँ, सिटी के पास वो हर एक चीज थी। सिटी के पास होम ग्राउंड था, उनके पास पेप गार्डियोला था, उनका वो टकला आदमी था, उनके पास हालैंड था, रायन चर्की था, उनके पास डोकू भी था। लेकिन जो चीज तुम स्टैट्स पे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी स्टैट्स पे तो बहुत परफेक्ट थी ऑन पेपर, लेकिन जब तुम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलते हो ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुम स्टैट्स पे मेजर नहीं कर सकते। वो है ऑरा, लेगेसी और फियर। ये तीन चीज तुम मैड्रिड को स्टैट्स पे बेसिस पे तुम हरा ही नहीं सकते, क्योंकि जब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट यूसीएल में जब तुम खेलते हो ना बॉयस, तुम एक टीम के अगेंस्ट नहीं खेल रहे, तुम मैड्रिड के हिस्ट्री के अगेंस्ट खेल रहे हो। कि जो यूसीएल का टाइटल मिला है ना, हाईएस्ट यूसीएल, वो किसी का बाप छीन नहीं सकता हमसे। एंड भले हम कितने भी घायल हो, बड़े हमारे पास प्लेयर्स ना हो, भले हम लोग खेलते वक्त ठीक से ना खेल रहे हो, बट जब इज्जत में परफॉर्मेंस देने की बात आती है ना, इज्जत वाली, जब मेरी टीम डिसअपॉइंट नहीं करती है, जेन्युइन नहीं करती है, क्योंकि गेम स्टार्ट हुआ और सिटी ने कंट्रोल ले लिया। एवरीवन थॉट रेमोंटाडा आधा पादा सब सब पादा हो जाएगा, सिटी 4 गोल मार के इथाइड में पूरा मॉल वेवी कर देगी, पूरा धूम मचा ले। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिटी ने कंट्रोल लिया। पेप की टीम का स्टार्ट, मतलब बेसिक चीज है, तुम छोटे बच्चे को बताओगे तो वो बता देगा। पेप की टीम खेलती है पोजीशन पे, पेशेंस पे और पासिंग पे। ये तीन चीज है जो मेन साइकोलॉजी है मैनचेस्टर सिटी के अंदर। अब सब कुछ परफेक्ट था, पर सबसे दर्दनाक पल कब हुआ पता है? बर्नार्डो सिल्वा का रेड कार्ड। बर्नार्डो सिल्वा का रेड कार्ड, वो रेड कार्ड एक्चुअल में जहां पे मैनचेस्टर सिटी को पता चला कि नहीं भाई, अब थोड़ा पासा पलट गया है। क्योंकि जब रेड कार्ड मिला, रेड था, विनीशियस जूनियर आया पिच पे, काम कंपोज, पेनल्टी मारी, रॉन्ग साइड भेजा डोनोरुमा को, एंड बहुत सिंपल तरीके से गोल मार के उसने अपना एक बेंचमार्क सेट कर दिया। तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, जब मैड्रिड ने पहला गोल मारा ना, मैड्रिड गोल स्कोर में आगे चली गई। लेकिन एक चीज पता है मैनचेस्टर सिटी के साथ क्या हुआ? मैनचेस्टर सिटी गोल डिफरेंस में तो अब और पीछे चले गए, लेकिन वो लोग एक्चुअली में ना एक चीज में हार गए, मेंटालिटी में। उनको मेंटली तोड़ दिया था पूरा मैड्रिड ने जब उन्होंने पहला गोल मारा। और जब तुमको पता चले कि चैंपियंस लीग के फाइट में तुम अगर मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो दो दे आर गुड टीम इन द यूरोप, प्रीमियर लीग की अच्छी टीम है वो, और वो लोग फाइट बैक करेंगे। हालैंड ने इक्वलाइज किया, वो सब चीज जान दो। बट टैक्टिकली स्पीकिंग, मैड्रिड ने मैच सिर्फ गोल्स पे नहीं जीता है आज। उन्होंने जेन्युइनली मैच गोल्स पे नहीं जीता है, उन्होंने दिमाग लगा के जीता है। क्योंकि प्रेसिंग बहुत परफेक्ट था हमारा। उसने एम्बापे, बेलिंगम वगैरह को खिलाया बाद में, बट उन्होंने जो अच्छी टीम थी, जो ए टीम थी, द टीम विच वाज नीडेड टू बी प्लेड, वो टीम वहां पे थी। एंड द वर्क रेट वाज वेरी गुड, बहुत खतरनाक वर्क रेट था। क्योंकि मिडफील्ड का कॉम्पैक्ट रहना वाज द ओनली मेन आइडियोलॉजी जहाँ पे सिटी को हम स्पेस नहीं देंगे। तो मिडफील्ड कॉम्पैक्ट रखो, सिटी को विंग्स पे जो करना है करने दो, वो डोकू को ऐसे करने दो, बाद में सेमेनियो को अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द प्लेनेट, जो जो करना है उसको सब करने दो वहां पे। इट डजंट मैटर, हमारे ट्रांजिशन इतने लाइटनिंग फास्ट है कि सिटी के डिफेंस के पास कुछ अच्छा सॉल्यूशन ही नहीं था। आई वाज शॉक्ड टू सी। वो डियाज कहाँ कहाँ से भाग के आ रहा है। वो आधे मैच में रूबिन डियाज हाफ रहा था। तुमको हाफ ना पता है क्या होता है? जब तुम एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हो और तुम फिर भी भाग रहे हो, एंड देन यू आर ब्रीदिंग लाइक ऐसे तुम बहुत हेवी ब्रीथ करते हो। वो रूबिन डियाज मैच के बीच में हाफ रहा है। He just cannot keep up with Brahim Diaz and Vinicius Junior. फेडरिको वैल्वर्दे जस्ट इज जस्ट अ मशीन यार। वो पिच पे हर जगह था, वो पिच पे हर जगह था। और जिस तरीके से थियागो पिटाज, उनका जो नया प्लेयर एकेडमी का, द वे ही वाज कंट्रोलिंग द मिडफील्ड भाई, कोई बोलेगा नहीं बंदा 17-18 साल का लड़का है, वो कोई नहीं बोलेगा उसको देख के। द वे, द मेंटालिटी एंड द वे ही इज प्लेइंग, ही इज वेरी एक्चुअली मेच्योर। क्योंकि
सिटी वो डिफेंस पे रूडीगर हालैंड चल रहा है, वो WWE चलने दो, वो हमें मजा आया देख के। लेकिन द पॉइंट इज, जब सिटी 10 मैन के साथ खेल रही थी ना, मैड्रिड ने उसको धीरे धीरे स्ट्रेच करना शुरू किया। बिकॉज व्हेन यू प्ले विद 10 मैन, ऑफकोर्स वहां पे स्पेस एक्सप्लॉइट तुम कर सकते हो, बिकॉज एक मैन डाउन वो लोग खेल रहे हैं। बट सिटी लव टू प्ले कॉम्पैक्ट जब वो लोग रेड कार्ड पे रहते हैं। क्योंकि जब सेकंड हाफ में मैंने नोटिस किया मैड्रिड की गेम में, तो उन्होंने देखा होगा मैड्रिड और ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। सेकंड हाफ में मैड्रिड वो वेरी एग्रेसिव, वो लोग अटैक पे अटैक कर रहे, वेव्स पे वेव्स आ रहे, और सिटी सिर्फ सर्वाइव कर रही थी वहां पे। सिटी जेन्युइनली सिर्फ सर्वाइव कर रही है वहां पे, बिकॉज दे डिडंट हैड एनी आंसर टू इट। उसके बाद द मेन आइडियोलॉजी कम्स इज कि तुम लोगों ने इस तरीके का गेम पहले के टाइम मैचेस में क्यों नहीं खेला। बिकॉज इट वॉज मोर लाइकली टू बी अ डिफरेंट थिंग, रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि मैनचेस्टर सिटी के पास जो मेन गेम है, जो मेन ऑरा है, वो डिपेंड करता है मोर लाइकली हाउ दे आर स्ट्राइकर्स एंड विंगर्स प्ले। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। क्योंकि जब स्टॉपेज टाइम के बाद विनिसियस ने गोल मारा, खत्म। सिटी को उनके सिटी में जाके हम मार के आए हैं। बड़े से बड़े मैचेस में जब शाइन करने की बात आती है ना, विनीशियस जूनियर शाइन करके दिखाता है और वो मैच कंट्रोल भी करता है। उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था पहले विनीशियस को, कि ये कुछ नहीं करेगा, गया खत्म हो गया, बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत कुछ बोला था उसने। बट द टू कांस्टेंट डेंजर दैट विनीशियस वाज पुलिंग, दो गोल्स, वो दो थ्रेट्स जो विनीशियस ने डाले, वही कांस्टेंट, वो मतलब सिटी के डिफेंस को उसने हराम करके रखा था पूरा, जेन्युइनली स्पीकिंग। और सही में अगर कहूँ, सिटी को हराया नहीं गया है, सिटी कोलैप्स कर गई है। दैट्स द मेन डिफरेंस। सिटी को हराया बिल्कुल नहीं है, बिकॉज उसका कोलैप्स का 3 रीजन था। उनका रेड कार्ड मिलने के बाद द स्ट्रक्चर टूट फूट सा गया, डिफेंसिव मिस्टेक्स इतने थे उनके पीछे कि मिस्टेक का एम भी शर्मा जाए, एंड मैड्रिड के काउंटर अटैक्स के पास, उनके पास कोई आंसर ही नहीं है। उनके काउंटर्स को लोग रोकेंगे कैसे? बिकॉज पेप का सिस्टम पूरा डिपेंड कर रहा था कि हाउ मैड्रिड वुड प्ले अगेंस्ट देम एंड दे वुड बी कंट्रोलिंग द गेम। जब मैड्रिड ने वो कंट्रोल ही छीन लिया उनसे, सिटी के पास से, सिटी के पास कुछ बचता ही नहीं है। सिटी के पास कुछ नहीं बचा, और फिर सिटी के पास कुछ नहीं बचने के बाद क्या हुआ? द मैच सिंपली एंडेड गाइस, इट वाज सिंपली टू परफेक्ट। दे वेंट टू मैनचेस्टर, दे प्लेड वेल। वो लोग ने उनके होम ग्राउंड पे सिटी का, वैसे भी सिटी के होम ग्राउंड पे अपना रिकॉर्ड बहुत खराब है, जेन्युइनली स्पीकिंग। बट हम लोग आज जीत के आए हैं वहां पे। और सिर्फ चैंपियंस लीग की मैच में सिर्फ मैं मैड्रिड सिटी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पीएसजी ने रिवेंज लिया है, भाई ये रिवेंज है, ऐसा रिवेंज। 5-5 6-6 गोल ठोक के आए वो लोग चेल्सी को, मतलब चेल्सी की इज्जत ही नहीं बची है, थोड़ी भी नहीं। और उसी दूसरी तरफ वो आर्सेनल 2 गोल मार के बैठे, और भाई स्पोर्टिंग भाई टू गुड यार, स्पोर्टिंग टू गुड। तुम लोगों ने अगर स्पोर्टिंग और बोर्डो का मैच नहीं देखा ना गाइस, प्लीज हाईली गो एंड चेक आउट। वो लोग 5 गोल ठोक के आए हैं, 5 गोल कम बैक किया है स्पोर्टिंग ने। और इस तरीके के मैच में अगर तुम देखोगे ना, इट इज सो गुड, इट इज सो परफेक्ट, मजा आता है यूसीएल देखने में। दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंस। बट समय समय की बात है, हर मैड्रिड फैन अभी खुश है। बट सबको पता है जब बायर्न म्यूनिच आगे आएगा, इट इज गोइंग टू बी वे वे मोर डिफरेंट दैन राइट नाउ गाइस, क्योंकि बायर्न म्यूनिच